नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि जेफ बेजोस ने अमेजॉन का साथ छोड़ दिया है। जी हां, उन्होंने अपने कर्मचारियों को एक ईमेल लिखा है आज और ये कहा है कि वो अमेजॉन के सीईओ का पद छोड़ रहे हैं और उनकी जगह पर कौन होंगे नए बॉस, यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जेफ बेजोस के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, किस प्रकार से अमेजॉन की स्थापना एक छोटे से बुक स्टोर से हुई थी और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट बन गया। इसके अलावा हम देखेंगे जेफ बेजोस की प्रेम कहानी के बारे में, जो यकीनन आपने पहले नहीं सुना होगा या नहीं पढ़ा होगा उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और यदि आप चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमें ऐसे ही नए वीडियोज बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। तो सबसे बड़ा न्यूज़ तो यही है दोस्तों कि जेफ बेजोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो अमेजॉन के सीईओ थे, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। बेजोस ने 1994 में 27 साल पहले एक ऑनलाइन बुक स्टोर गराज के रूप में अमेजॉन की शुरुआत की थी। तो पहले ये एक बुक स्टोर गराज था केवल। आगे देखते हैं, आज अमेजॉन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट बन चुका है। बेजोस 2017 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। हालांकि अब 2021 में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। अपने कर्मचारियों को आज लिखे एक ईमेल में बेजोस ने पद छोड़ने की सूचना दी है और उन्होंने लिखा है कि वो अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे और अपनी दूसरी कंपनियों पर ही ध्यान देंगे, जैसे स्पेस फ्लाइट कंपनी ब्लू ओरिजिन और वाशिंगटन पोस्ट, जिसे उन्होंने 2013 में खरीदा था। अब एनडीजेसी बेजोस का स्थान लेंगे, जो अमेजॉन वेब सर्विसेज के सीईओ रह चुके हैं या अभी भी हैं। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं जेफ बेजोस के बारे में। जेफ बेजोस का पूरा नाम जेफ प्रेस्टन बेजोस है। जेफ का जन्म 12 जनवरी 1964 में हुआ था। बेजोस एक अमेरिकन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर है। Amazon.com कंपनी के रूप में 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा शुरू की गई थी। जेफ का पहला सालाना वेतन, जो जेफ का सालाना वेतन है, वह 50 लाख रुपए है। जेफ ओपन स्पेस में काम करते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा रहता है और वो ज़्यादातर वक्त अपने एम्प्लॉयज़ के बीच ही गुजारते हैं। अब देखते हैं जेफ बेजोस की प्रेम कहानी के बारे में। तो जेफ बेजोस की पत्नी जो है, उनका नाम है मैकेंजी बेजोस। उन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया है। 90 के दशक में जेफ और मैकेंजी की पहली मुलाकात निवेश प्रबंधक कंपनी DE Shaw में हुई थी। जेफ वहां वाइस प्रेसिडेंट थे और मैकेंजी रिसर्च एसोसिएट थी। जेफ ने ही मैकेंजी का पहला इंटरव्यू लिया था। नौकरी में साथ रहने के कुछ ही दिन के बाद दोनों पड़ोसी हो गए। इसके बाद दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। मैकेंजी ने वोग से कहा था, मैं पूरे दिन उनकी शानदार हंसी सुनती थी। उस हंसी से किसी को भी कैसे प्यार नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, मैकेंजी ने ही पहल की थी इसकी। सामान्य तौर पर प्यार में लड़कों को ही पहल करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ मैकेंजी ने ही पहला कदम बढ़ाया था और जेफ को लंच के लिए इनवाइट किया था। दोनों को एक दूसरे का साथ इतना पसंद आया कि 3 महीने के अंदर ही दोनों ने सगाई कर ली और 6 महीने में ही शादी के बंधन में बंध गए। एक बेडरूम वाले घर में जेफ बेजोस ने कैसे बिताए थे अपने दिन, यह मैं आपको बताता हूँ। यह भी बताया जाता है कि अमेरिका के सिएटल में अमेजॉन की स्थापना के बाद दोनों ने काफ़ी संघर्ष किया था। 1999 तक दोनों ने एक बेडरूम वाले किराए के घर में समय बिताया था। आज उनके पास अमेरिका के 5 शहरों में घर है। बचपन में उनके पास पैसों की बहुत तंगी हुआ करती थी। जेफ आज भले ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास पैसों की तंगी थी। जब वह 4 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उनके परिवार की माली हालत उस वक्त ठीक नहीं थी। तलाक के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी की। जेफ का पालन पोषण नाना के यहाँ हुआ था। अमेजॉन की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में यदि देखें तो जेफ बेजोस ने साल 1986 में
प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से स्नातक किया और उसके बाद कंप्यूटर साइंस के फील्ड में काम किया। इसके बाद जेफ बेजोस ने फिटल नामक कंपनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नेटवर्क बनाने का काम किया और फिर 1994 में न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक की यात्रा करने के बाद उन्होंने Amazon.com की स्थापना की। पहले भी छोड़ा था बिल गेट्स को पीछे, उन्होंने पहली बार 2018 में उन्होंने बिल गेट्स को पीछे छोड़ा था, लेकिन पहले भी वो बिल गेट्स से आगे निकल चुके हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने में। ठीक है, 27 जुलाई 2017 को अमेजॉन का शेयर चढ़ने के बाद बेजोस की संपत्ति बढ़कर $90.6 बिलियन हो गई थी। और हालांकि दिन भर काम करने के बाद कारोबार में उनके शेयर फिर से गिर गए थे और अमीरों की सूची में बिल गेट्स टॉप पर फिर से काबिज हो गए थे। लेकिन 2017 में फाइनली जेफ बेजोस जो थे वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। फोर्ब्स के अनुसार जेफ के पास 112 अरब डॉलर की संपत्ति है। जेफ कैंसर रिसर्च सेंटर को भी $40 मिलियन डोनेट कर चुके हैं। हालांकि जेफ का नाम अभी भी अरबपति दानवीरों की सूची में शामिल नहीं है। दुनिया के 167 सबसे अमीर लोग अपनी कुल संपत्ति का आधा से ज़्यादा हिस्सा दान करने के लिए हामी भर चुके हैं। इसमें बिल गेट्स के अलावा फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग भी शामिल है, लेकिन जेफ बेजोस ने ऐसा नहीं किया है। CNBC को दिए गए इंटरव्यू में जेफ बेजोस ने कहा था कि उन्हें ऐसे कर्मचारी सबसे ज़्यादा पसंद है जिनमें भरपूर पॉजिटिविटी हो, उनकी परफॉर्मेंस में निरंतरता रहे। बेजोस के मुताबिक पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और ऐसे ही लोग कंपनी को आगे ले जाते हैं। बेजोस के मुताबिक वो ऐसे लोगों को बहुत पसंद करते हैं जिसमें चैलेंज लेने की क्षमता हो और उनमें किसी भी तरह की झिझक न हो। ऐसे लोग अच्छे परिणाम को हासिल करने के लिए मुश्किल रास्ते चुनते हैं। मैं ऐसे लोगों को सिलेक्ट करने से पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना जरूर चाहूँगा। जेफ बेजोस ने अपने कर्मचारियों को लिखे लेटर में आज यह कहा है कि मैं यह घोषणा करने के लिए उत्साहित हूं कि इस साल की तीसरी तिमाही में मैं अपना पद छोड़ दूंगा और मेरे बाद एंडी जेसी अमेजॉन के CEO के रूप में काम करेंगे। एक्स चेयर की भूमिका में मैं अपना फोकस नए प्रोडक्ट्स पर करूंगा। एंडी को कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, वह कंपनी के सिस्टम और काम को अच्छे से समझते हैं, वह बहुत ही अच्छे लीडर हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। यह यात्रा लगभग 27 साल पहले शुरू हुई थी। उस समय पर अमेजॉन केवल एक विचार था और इसका कोई नाम नहीं था। उस समय सबसे अधिक बार मुझसे यह सवाल पूछा गया था कि इंटरनेट क्या है, और यह धन्य है कि मुझे आज यह समझाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने आगे लिखा है कि आज हम 1.3 मिलियन टैलेंटेड और डेडिकेटेड लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों लाखों ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा आज दुनिया भर में सक्सेसफुल कंपनी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया? आविष्कार। जी हाँ, आविष्कार ही हमारी सफलता का मूल है। हमने कई चीज़ों को लेकर इन्वेंशन किए। हमने कस्टमर रिव्यू, एक क्लिक, पर्सनलाइज्ड सिफारिशें, प्राइम की, इंसानली फास्ट शिपिंग, जस्ट वॉकआउट शिपिंग, क्लाइमेट प्लेज, किंडल, एलेक्सा, मार्केट प्लेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, करियर चॉइस और बहुत सी नई चीज़ों का आविष्कार किया जिससे ग्राहकों का अनुभव अच्छा हो सके। जैसे कि अमेजॉन लार्ज लेवल पर अपना कारोबार कर रहा है। हमारा कंपनी में मिनिमम वेतन $15 है। मुझे अन्य कंपनी के बारे में पता नहीं है, लेकिन अमेजॉन के साथ हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे अपना काम सार्थक और मज़ेदार लगता है। मुझे सबसे स्मार्ट और सबसे प्रतिभाशाली, सबसे सरल टीममेट्स के साथ काम करने का मौका मिला है। जब समय अच्छा हो तब आप विनम्र रहे हैं, जब समय कठिन होता है तो आप मजबूत और सहायक रहे हैं, और हमने एक दूसरे को हंसाया है। इस टीम पर काम करना खुशी की बात है। यह जेफ बेजोस का लेटर था। तो इस प्रकार से जेफ बेजोस के बारे में हम लोगों ने जाना। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।